जो करना है वो आज ही करना है, क्योंकि कल तो खुद ही कल के इंतज़ार में है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। और मुझे गर्व है दोस्तों मेरे छत्तीसगढ़िया होने पर, क्योंकि छत्तीसगढ़िया मतलब सबले बढ़िया होता है। दोस्तों, चाहे आप छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती के 14,580 में से चयनित उम्मीदवार हों, चाहे आप आर्ट्स विषय के मेरे बदनसीब भाई बहन हो, या फिर आप छत्तीसगढ़ के छात्र हों जो भविष्य में शिक्षक बनने के लिए सपने देख रहे हैं। आज का वीडियो आप सभी के लिए 3 in 1 होने वाला है, मतलब सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, छत्तीसगढ़ के हमारे चयनित 14,580 बेरोजगार साथी जब सरकार से पूछते हैं कि लगभग 3 साल का वक्त गुजर चुका है, हमारी नियुक्ति कब होगी, तो सरकार कहती है कि वित्त की समस्या है। आर्ट्स वाले बेरोजगार साथी सरकार से पूछते हैं कि प्रभु, छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा आर्ट्स विषय के ही युवा डीएड बीएड करके बेरोजगार घूम रहे हैं और उनके लिए आपके पास एक पद भरने की भी औकात नहीं है। तो सरकार कहती है कि आर्ट्स वालों के लिए पद खाली नहीं है, भविष्य में आर्ट्स वालों के लिए पद सृजन करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, जब भी प्रदेश के अंदर किसी भी विभाग में बड़े स्तर पर भर्ती की जाती है तो उसमें कोर्ट केस के चक्कर में सरकार युवाओं को 5 साल लटका कर रख देती है। ऐसे कई सारे राज से आज इस वीडियो में आंकड़ों के साथ पर्दा उठा दूंगा। दोस्तों, इस पेपर कटिंग को ध्यान से देखिए, जिसको कल नवभारत ने छापा था। इस एक पेपर कटिंग में कई सारे सवालों के जवाब और बेरोजगारों के प्रति सरकार की मक्कारीपन भी छिपी हुई है। दोस्तों, सबसे पहले इस पेपर कटिंग को आपको विस्तार से बता देता हूं, उसके बाद इसे कई टुकड़ों में काट कर अलग अलग आंकड़ों के साथ सरकार की पोल खोलूंगा। तो दोस्तों, इसमें लिखा है कि प्रदेश में 4,485 शालाएँ चल रही हैं सिर्फ एक शिक्षक के भरोसे। नए शिक्षकों की पोस्टिंग में जोड़ तोड़ नहीं चलेगी, कमी वाले स्कूलों में भेजे जाएंगे। ये नवभारत का कल का 6 अगस्त 2021 का पेपर कटिंग है। दोस्तों, इसमें विस्तार से नीचे दिया गया है कि प्रदेश में स्कूलों में शिक्षा विभाग के 14,580 शिक्षकों की नियुक्ति कर रहा है। अब नए शिक्षकों ने मनपसंद जगह पोस्टिंग कराने जोड़ तोड़ प्रारंभ कर दी है। वे अफसरों और नेताओं के चक्कर लगा रहे हैं। इससे विभाग चौकन्ना हो गया है। तय किया है जहां शिक्षकों की कमी है वहां सबसे पहले पोस्टिंग होगी। राज्य में अभी 357 स्कूल शिक्षक विहीन हैं। एकल शिक्षक विद्यालय 4,485 हैं। इसमें 3,633 प्राइमरी व 852 मिडिल स्कूल हैं। नए टीचर्स को पहले वहां भेजा जाना चाहिए। आप नीचे और विस्तार से देख सकते हैं। दोस्तों, मैं इसके मेन मुद्दे पर आता हूं। इसके साइड में देखिए दिया गया है कि जिलेवार प्राइमरी स्कूल और मिडिल स्कूल दोनों का, कि इसका हेडिंग है कि ये हैं एक शिक्षक वाले स्कूल। इनमें रायपुर के 34 स्कूल भी हैं। मतलब दोस्तों, जहाँ पर एक शिक्षक पूरे स्कूल को संभाल रहे हैं, एक शिक्षक प्राइमरी में और एक शिक्षक मिडिल में, उनका लिस्ट दिया गया है जिलेवार। तो आप इसमें देख सकते हैं रायपुर जिला में है, प्राइमरी में 20 स्कूल ऐसे हैं जिनमें एक ही शिक्षक हैं और 14 मिडिल स्कूल हैं। बालोद में 22 प्राइमरी के हैं, एकल शिक्षक स्कूल और 6 मिडिल के हैं। बलौदाबाजार में 51 और प्राइमरी के और मिडिल के 22। ऐसे करके आप इसको एक एक करके विस्तार से आप देख सकते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले मैं 9 मार्च 2019 का 14,580 शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को दिखाना चाहता हूं। इसमें से मैं सिर्फ एक जिले महासमुंद का उदाहरण देकर समझाता हूं, जिसमें सहायक शिक्षक मतलब प्राइमरी स्कूल के शिक्षक के ई संवर्ग को आप देख सकते हैं, जिसमें 30 पद हैं और टी संवर्ग में मात्र 7 पद हैं। इनका कुल योग किया जाए तो 37 पद हो जाता है। अब आप इस लिस्ट में महासमुंद जिले के स्कूलों की संख्या देख सकते हैं, जिसमें प्राइमरी में 195 और मिडिल में 12 स्कूल ऐसे हैं जहां पर एक शिक्षक ही पदस्थ हैं। और दोस्तों, भर्ती कितने पदों पर हो रही है? ई संवर्ग में 30 और टी संवर्ग में मात्र 7 पद पर। मतलब दोस्तों 195 स्कूलों में मात्र 37 शिक्षकों की भर्ती की जा रही है।
मतलब अभी भी महासमुंद जिले में प्राइमरी के 158 स्कूलों में एक शिक्षक ही संभालने वाला है। और दोस्तों, मैंने सिर्फ उदाहरण के रूप में आपको समझाने के लिए एक सिर्फ महासमुंद जिले का आंकड़ा बताया है। अगर आप प्रदेश के सभी जिलों के सभी स्कूलों के डाटा के ऊपर गहराई से रिसर्च करेंगे तो आपका बुद्धि काम नहीं करेगा, क्योंकि बाकी जिलों में तो स्थिति और भी बद से बदतर है। अब दोस्तों, ऐसी स्थिति में कई सारे सवाल और तथ्य सामने निकल कर आ रहे हैं, उसे आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूं। तो दोस्तों, आप इसे ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करना। पहला तथ्य ये है कि अभी जो मैंने आपको आंकड़े बताए, जिसमें प्राइमरी में 3637 स्कूल और मिडिल में 852 स्कूल, टोटल 4489 ऐसे स्कूल हैं जहां पर सिर्फ एक शिक्षक ही पूरे स्कूल को संभाल रहा है और उसका संचालन कर रहा है। सरकार ने उन स्कूलों का आंकड़ा दिया ही नहीं है जहां पर 2 या 3 शिक्षक हैं। ऐसे स्कूलों की संख्या तो कई हजारों में है। दूसरा तथ्य दोस्तों, एक छोटे से छोटे प्राइवेट स्कूल में भी प्राइमरी में 5 और मिडिल में 8 शिक्षक होते ही होते हैं। अब हम छत्तीसगढ़ के सभी सरकारी स्कूलों को छोड़ देते हैं, क्योंकि सभी का डाटा सरकार ने सार्वजनिक नहीं किया है। हम उतने ही स्कूलों का गुणा भाग करके थोड़ा देखते हैं जिनका डाटा हमारे हाथ में है। तो नवभारत के कल के पेपर कटिंग के हिसाब से ही देखें तो प्राइमरी में 3637 और मिडिल में 852 ऐसे स्कूल हैं जहां पर एक ही शिक्षक हैं। अब इन दोनों का महायोग करें तो 4489 स्कूल हो जाते हैं। अब सरकार के मान्यता के आधार पर ही देखें तो 3637 प्राइमरी स्कूलों में कम से कम 5 शिक्षक एक स्कूल में अनिवार्य है। उस हिसाब से 18185 शिक्षकों की प्राइमरी स्कूल में ज़रूरत है। वहीं मिडिल स्कूल में 852 स्कूल ऐसे हैं जहां पर एक शिक्षक ही कक्षा 6वीं से 8वीं को संभाल रहा है और सरकार के हिसाब से यहां पर कम से कम 8 शिक्षकों की ज़रूरत है। उस हिसाब से 6816 शिक्षक मिडिल के लिए आवश्यक हैं। अब दोस्तों, कायदे से देखा जाए तो प्राइमरी में 3637 और मिडिल के 852 मतलब 4489 स्कूलों में लगभग 25,000 शिक्षकों की तत्काल आवश्यकता है। तथ्य नंबर तीसरा दोस्तों, अभी मैंने आपको डाटा निकाल कर बता दिया कि 4489 स्कूलों में तत्काल 25,000 से भी ज़्यादा शिक्षकों की नितांत आवश्यकता है, लेकिन सरकार सिर्फ 14,580 पदों पर ही भर्ती कर रही है। उसमें प्राइमरी और मिडिल में मात्र 10,000 के आसपास पद हैं। मतलब अभी भी इन 4489 स्कूलों में 15,000 से भी ज़्यादा पद रिक्त हैं और यहाँ 15,000 शिक्षकों की आवश्यकता है। तथ्य नंबर चौथा दोस्तों, सरकार की इस नाकामी का आपको 2 प्रमाण भी बता देता हूँ। पहला नंबर, 31 जुलाई का वित्त विभाग के 25 अगस्त वाला इस आदेश कॉपी को देखिए। इसके तीसरे बिंदु पर साफ साफ लिखा है कि सर्वप्रथम शिक्षक विहीन एवं एकल शिक्षकीय शालाओं में उम्मीदवारों की पद स्थापना करें। और 5वें बिंदु पर लिखा है कि पद स्थापना में ग्रामीण क्षेत्र की शालाओं को प्राथमिकता दी जाए। मतलब सरकार खुद मान रही है कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षक विहीन और एकल शिक्षकीय शालाओं की भरमार है। दोस्तों, दूसरे प्रमाण के लिए आप नवभारत के कल की इस पेपर कटिंग को ध्यान से पढ़िए, जिसमें साफ साफ लिखा है कि प्रदेश में स्कूलों में शिक्षा विभाग 14,580 शिक्षकों की नियुक्ति कर रहा है। अब नए शिक्षकों ने मनपसंद जगह पोस्टिंग कराने जोड़ तोड़ प्रारंभ कर दी है। वे अफसरों और नेताओं के चक्कर लगा रहे हैं। इससे विभाग चौकन्ना हो गया है। तय किया है जहां शिक्षकों की कमी है वहां सबसे पहले पोस्टिंग होगी। राज्य में अभी 357 स्कूल शिक्षक विहीन हैं। एकल शिक्षक विद्यालय 4,485 हैं। इनमें 3,633 प्राइमरी व 852 मिडिल स्कूल हैं। नए टीचर्स को पहले वहां भेजा जाना चाहिए। दोस्तों, जिस बात को मैंने आगे आपको बताया था उसी बात को इस पेपर कटिंग में नवभारत ने साफ साफ बताया है कि दोस्तों, इन दोनों आंकड़ों में सरकार खुद कबूल कर रही है कि प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी है। अब तथ्य नंबर 5वां दोस्तों, मैंने आपको अभी तक सिर्फ प्राइमरी के सहायक शिक्षक और मिडिल के शिक्षक वर्ग के अंतर्गत खाली 25,000 रिक्त पदों की आंकड़े को बताया है। अभी तक मैंने आपको हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल
मतलब कक्षा 9वीं से 12वीं तक के अंतर्गत आने वाले स्कूलों में व्याख्याता के रिक्त पदों के बारे में कोई भी जानकारी नहीं बताई है, क्योंकि इसका डाटा सरकार ने अभी तक नहीं बताई है। दोस्तों, इसके ऊपर मैं रिसर्च कर रहा हूँ। जैसे ही मुझे कोई डाटा मिलते ही मैं एक सेपरेट वीडियो बनाकर आपको बता दूंगा। लेकिन दोस्तों, थोड़ा ध्यान से समझने की बात है कि प्रदेश के अंदर हाई और हायर सेकेंडरी स्कूलों की संख्या कई हजारों में है और कक्षा 9वीं से 12वीं के 4 कक्षाओं के लिए अलग अलग विषय के विशेषज्ञों की मतलब व्याख्याताओं की सख्त ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि 9वीं से 12वीं महत्वपूर्ण कक्षाओं के अंतर्गत आते हैं, जिसमें एक कक्षा में लगभग 8 विषय होते हैं। तो कायदे से कम 8 शिक्षकों की तो सख्त ज़रूरत पड़ती है। और प्रदेश के कोई भी हाई और हायर सेकेंडरी स्कूलों में 3 से ज़्यादा व्याख्याता आपको नहीं मिलेंगे। मतलब प्रदेश के 9वीं से 12वीं के अंतर्गत आने वाले सभी सरकारी स्कूलों में लगभग 4 से 5 व्याख्याताओं की तत्काल ज़रूरत है। मतलब यहाँ भी कई हज़ार व्याख्याताओं की पद रिक्त हैं। और इधर सरकार 14,580 शिक्षकों की जो भर्ती कर रही है, उसमें व्याख्याताओं के लगभग 2,000 पदों पर ही भर्ती कर रही है। मतलब अभी भी कई हज़ार व्याख्याताओं के पद रिक्त पड़े हैं। तथ्य नंबर 6वां। दोस्तों, कल के नवभारत के खबर में सरकार ने जो जानकारी दी है उसे आप ध्यान से देखिए कि किसी की नज़र इसके तरफ ना पड़े, इसलिए इसे छोटा सा लिखा गया है। और इसमें लिखा क्या गया है कि शिक्षा विभाग के आंकड़े 2019-20 के हैं। इसके बाद शिक्षकों की भर्ती नहीं हुई है। मतलब साफ है दोस्तों कि 14,580 शिक्षकों की भर्ती के बाद भी सिर्फ 4,489 स्कूलों में ही लगभग 25,000 शिक्षकों के पद रिक्त हैं। और अगर प्रदेश के सभी स्कूलों के डाटा निकाला जाए तो ये 25,000 का आंकड़ा 60,000 से भी पार हो जाएगा। और दोस्तों, इसमें गौर करने की बात यह है कि ये डाटा तो सिर्फ 2019-20 का है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 2013-14 से प्रदेश में शिक्षकों की भर्ती नहीं की गई है। और अभी जो 14,580 पदों पर भर्ती हो रही है, उसका विज्ञापन तो 9 मार्च 2019 को निकाला गया था। मतलब 2013 से 2021 तक लगभग इन 8 सालों में प्रदेश के अंदर सभी स्कूलों में कितने हज़ार पुराने शिक्षक रिटायर्ड हुए हैं, उनका आंकड़ा भी सरकार दबा कर बैठी है। अगर उन रिक्त पदों को इस 60,000 में जोड़ दिया जाए तो आप यकीन मानिए दोस्तों कि प्रदेश के सरकारी स्कूलों में वर्तमान के 14,580 भर्ती को भी जोड़ दिया जाए, तब भी 60,000 से लेकर 75,000 तक शिक्षकों के रिक्त पद खाली पड़े हुए हैं। और इसका प्रमाण 2018-19 में खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सरकार बनने के बाद कहा था कि प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 60,000 से भी ज़्यादा शिक्षकों के पद रिक्त हैं। दोस्तों, इन सभी आंकड़ों से एक बात तो सिद्ध होती है कि वाकई में छत्तीसगढ़ के अंदर सभी शासकीय स्कूलों में लगभग 60,000 से भी ज़्यादा शिक्षकों के रिक्त पद पड़े हुए हैं। तथ्य नंबर 7वां। अब दोस्तों, यहाँ पर एक बात समझने की ज़रूरत है कि आखिर किस तरह प्रदेश सरकार आर्ट्स विषय के D.Ed B.Ed प्रशिक्षित लाखों बेरोजगारों का भविष्य बर्बाद कर रही है। दोस्तों, सरकार अभी जो 14,580 शिक्षकों की सीधी भर्ती कर रही है, उसमें आर्ट्स विषय के उम्मीदवारों के लिए एक भी पद नहीं रखा गया है, जबकि प्रदेश में सबसे ज़्यादा आर्ट्स विषय के उम्मीदवारों ने ही D.Ed B.Ed किया हुआ है। और सरकार दलील ये दे रही है कि प्रदेश के स्कूलों में एक भी पद आर्ट्स विषय के लिए रिक्त नहीं है। और सरकार ये भी कहती है कि पिछली सरकार आर्ट्स विषय के सभी पदों पर भर्ती कर चुकी है। मैं आर्ट्स विषय के उम्मीदवारों को बता दूं कि दोस्तों, सरकार सीधा झूठ बोल रही है और आर्ट्स विषय के बेरोजगारों को बेवकूफ़ बना रही है। क्योंकि दोस्तों, जब सरकार खुद मान रही है कि पिछली रमन सरकार ने आर्ट्स विषय के सभी पदों पर भर्ती कर दी है, और आपको मैं बता दूं कि प्रदेश के अंदर 2013 से 2021 तक लगभग 8 सालों में शिक्षकों की भर्ती नहीं हुई है, तो इन 8 सालों में सबसे ज़्यादा आर्ट्स विषय के पुराने शिक्षक ही रिटायर्ड हुए होंगे, जिसका डाटा भी सरकार छुपा रही है। यकीन मानिए दोस्तों, प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 10,000 से भी ज़्यादा सिर्फ आर्ट्स विषय के शिक्षकों की पद रिक्त हैं, जिस पर सरकार भर्ती करना नहीं चाहती है। मैं आर्ट्स विषय के उम्मीदवारों से एक ही अपील करना चाहता हूं कि दोस्तों, 2023-24 में विधानसभा चुनाव है और शिक्षा विभाग में आर्ट्स विषय के लिए पद की कोई कमी नहीं है। आप लोगों के पास आने वाले 1 से 1.5 साल में सुनहरा मौका है
प्रदेश के सभी आर्ट्स विषय के उम्मीदवार एक होकर एक मजबूत संगठन बनाकर सरकार के ऊपर दबाव बनाइए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आप संगठित होकर सरकार के ऊपर दबाव बनाने में कामयाब हो गए तो निश्चित ही 2023-24 के विधानसभा चुनाव के ठीक पहले छत्तीसगढ़ में एक बहुत बड़े स्तर पर शिक्षकों की भर्ती होगी, जिसमें आप यकीन मानिए दोस्तों कि आर्ट्स विषय के लिए 10,000 से भी ज़्यादा पदों पर सीधी भर्ती निकलेगी। लेकिन अगर आप लोग सोते रहे तो शिक्षक बनने का सपना भूल जाइए। दोस्तों, मैं आर्ट्स विषय के बेरोजगारों के लिए रिसर्च कर रहा हूं। आने वाले कुछ समय में आंकड़ों के साथ 2 धाकड़ वीडियो लेकर आने वाला हूं। तथ्य नंबर 8वां और आखिरी। दोस्तों, मैं प्रदेश के आर्ट्स विषय के उम्मीदवारों के साथ साथ सभी वर्गों के डीएड बीएड प्रशिक्षित साथियों को एक बात बता दूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर अभी 70,000 शिक्षकों की नियुक्ति चल रही है। बिहार, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की ताबड़तोड़ भर्ती की जा रही है और उसी तर्ज पर छत्तीसगढ़ के अंदर भी 14,580 शिक्षकों की भर्ती की जा रही है। इसका मतलब साफ है दोस्तों कि ना सिर्फ शिक्षा विभाग में पदों की कमी है, ना ही सरकार के पास पैसे की कोई कमी है, और दोस्तों छत्तीसगढ़ के अंदर डीएड बीएड प्रशिक्षित और प्रतिभाशाली युवाओं की भी कोई कमी नहीं है। बेरोजगारी के बस 2 ही कारण हैं। पहला, सरकार की इच्छा शक्ति नहीं है बेरोजगारों को रोजगार देने की, और दूसरा, बेरोजगार युवक खुद ही संगठित और जागरूक नहीं है। दोस्तों, इस मुद्दे पर मेरे पास कई सारी डाटा और जानकारी है। अगर सबको एक ही वीडियो में बता दिया जाए तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसलिए दोस्तों आज के वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप दोस्तों, आशा करता हूँ कि आज के वीडियो को आप सटीक तरीके से समझ गए होंगे। दोस्तों, आपसे एक अपील करना चाहता हूँ कि आज का वीडियो बहुत मेहनत और महत्वपूर्ण आंकड़ों से मिलकर बना है। इस वीडियो संदेश को छत्तीसगढ़ के 14,580 शिक्षकों के साथ साथ आर्ट्स विषय के एक बेरोजगार साथियों तक शेयर जरूर कर दें, ताकि वो लोग भी जागरूक और संगठित हो सकें। दोस्तों, आप आगे भविष्य में भी छत्तीसगढ़ के ऐसे ही दमदार और ज्वलंत मुद्दों के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल की घंटा को दबाकर ऑल को सिलेक्ट कर लें, ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सकें। दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर रखें, और आप लोगों के भी कोई समस्या या मुद्दा है तो अपनी समस्या और कंटेंट को मुझे मेरे व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर सेंड कर सकते हैं। मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। मैं मिलता हूं आपसे ऐसे ही एक और धाकड़ वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।